बात अब हाथ से निकलती जा रही है गौतम। किसी वकील ने उसे जमानत पे रिहा करवा लिया। कमाल है, अंजू और रक्षा की जान और इज्जत खतरे में और हम कुछ नहीं कर सकते। हम उन दोनों की हिफाजत तो कर सकते हैं, लेकिन रघु का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तो मुझे कानून पर भी शक होता जा रहा है। Come here, gentlemen. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कमिश्नर साहब कि मेरे क्लाइंट को बेवजह क्यों परेशान किया जा रहा है। पुलिस किसी को बेवजह परेशान नहीं करती जसवंत लाल जी। वाह, बिना वारंट के मेरे क्लाइंट के घर का ताला तोड़कर उसकी तलाशी ली गई, जबरदस्ती पकड़कर यहाँ बुला लिया गया, दो बार सिर्फ शक में उसे अंदर बंद कर दिया गया, उसके घर की बराबर निगरानी हो रही है, पुलिस उसका लगातार पीछा कर रही है। क्यों कमिश्नर साहब, आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपके जिगरी दोस्त मेरे क्लाइंट की मौजूदगी से खौफ खाते। आपके क्लाइंट की मौजूदगी नहीं, इसके इरादे खतरनाक है। इज दैट सो? क्या मेरे क्लाइंट ने ऐसी कोई हरकत की है जो इसके इरादों के बारे में आपके शक की तस्दीक कर सके? एक नहीं, बहुत सी हरकतें की हैं। तो फिर कानून पर भरोसा रखने वाले मिस्टर गौतम मेहरा, आप अदालत में क्यों नहीं जाते? हो सकता है अदालत कोई ऐसा कानून बना दे कि जिसके तहत जुर्म करने पर ही नहीं, जुर्म के बारे में सोचने पर भी सजा दी जा सके। यानी कि आप इस बात को कबूल करते हैं कि आपका क्लाइंट हमेशा किसी न किसी जुर्म के बारे में सोचता रहता है? मैं ऐसी किसी बात को कबूल नहीं करता। और यहां से जाने से पहले मैं एक वार्निंग दे देना चाहता हूं कमिश्नर साहब कि आइंदा अगर मेरे क्लाइंट को बेवजह परेशान किया गया तो मुझे आप दोनों को कोर्ट में घसीटना पड़ेगा। चलो रघु। वकील साहब, आपसे तो मुलाकातें होती ही रहेंगी। गुड डे जेंटलमैन। अजीब मजबूरी है गौतम। अगर कोई शख्स किसी का खून करने के इरादे से शहर में घूम रहा है और हम जानते हैं कि वो खून करना चाहता है, तो भी हम उसका उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि वो खून ना कर दे। अब मैं क्या करूं? मेरा एक रिटायर्ड दोस्त इंस्पेक्टर खुराना, उसे जासूसी का शौक है। तुम उसे अपना बॉडीगार्ड क्यों नहीं रख लेते? ये आप कह रहे हैं? कमिश्नर ऑफ पुलिस? मुझे अपनी हिफाजत के लिए पुलिस की बजाय एक प्राइवेट डिटेक्टिव को रखना पड़ेगा? हम टैक्स किस लिए देते कमिश्नर साहब? गौतम, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि पुलिस कानून के तहत काम करती है और कानून इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि कोई सबूत नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि अब मुझे कानून पर शक होता जा रहा है। मेरे ख्याल से खुराना औरत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छी बात है। हेलो पापा। हेलो बेटे, हाउ आर यू? फाइन। बेटे, ये तुम्हारे अंकल खुराना है। हेलो अंकल। नाइस मीटिंग यू। आपका नाम क्या है? रक्षा मेहरा। बड़ा प्यारा नाम है। आप चॉकलेट खाती हैं? जी हाँ। लीजिए। अंकल, आप अभी भी चॉकलेट खाते हैं? नहीं, मैं तो नहीं खाता हूँ बेटी, लेकिन मेरी एक तुम्हारे जैसी छोटी सी बेटी है, उसके लिए रोज रिश्वत ले जानी पड़ती है मुझे। वो क्या अंकल? बेटे सुनो, मुझे अंकल से बहुत जरूरी काम है, तुम जाकर मम्मी से बात करो। अच्छा? ओके, बाय अंकल, बाय। बाय। हाँ। मैं ये कह रहा था गौतम कि अगर उसकी कमजोरी वाकई औरत ही है तो समझो चुटकी बजाते ही बम्बई शहर से उसका पत्ता गुल। खुराना, तुम अगर ऐसा कर दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। डोंट बी सिली गौतम, ऐसे काम तो मैं रोज करता हूँ। मैं कल एक प्लान बनाऊंगा, परसों अपन दोनों साथ में बैठकर उसको फाइनल कर लेंगे और तरसों समझ लो रघु बम्बई से बाहर होगा। ओके? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं चलता हूँ। ऐसा नहीं, खाना खा के जाओ। नहीं, खाना भी नहीं खाएंगे। मेरी बीवी 10 साल शादी के बाद आज भी खाना अकेले नहीं खाती। अच्छा, मैं चलता हूँ। थैंक्स। गौतम, इस घर में क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, मुझे कुछ जानने का हक है कि नहीं? अंजू, मैंने जिंदगी में आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया। अगर कभी कुछ छुपाया है भी तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे दिल में किसी किस्म का डर ना बैठ जाए।
इसका मतलब है तुम्हारा कानून, तुम्हारे कानून की ताकत और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना? जब तक हम एक हैं, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता अंजू। आप बार बार पीछे क्यों देख रही हैं? आप बार बार मुझे क्यों देख रहे हैं? आप हैं ही देखने लायक चीज। और फिर थोड़ी ही देर में मैं आपको बहुत करीब से देखने वाला हूं। 312. हाँ, this is the room. सुनो रजनी, आप अंदर चलिए, मैं अभी आया। जल्दी आना। यस प्लीज। पुलिस, वो आदमी जो अभी ऊपर गया है कौन से कमरे में है? 312। 312। अच्छा। हेलो, कोलाबा पुलिस स्टेशन। आप कौन, इंस्पेक्टर पांडे बोल रहे हैं? मैं खुराना बोल रहा हूँ, होटल संगम से। ये रघु यहाँ पे रूम नंबर 312 में है और उसके साथ एक लड़की है। अगर आप लोग चाहें तो कोई ना कोई चार्ज लगा सकते हैं उस पर। हाँ, जितने जल्दी आप लोग आ जाएं उतना ही अच्छा होगा। हेलो गौतम, मैं खुराना बोल रहा हूँ। हाँ बोलो खुराना, क्या बात है? तुम यहाँ होटल संगम जल्दी चले आओ, अपना काम बन गया है। काम बन गया? तुम फौरन चले आओ क्योंकि पुलिस भी जल्दी आने वाली है। लेकिन इतनी रात को अंजू और रक्षा को अकेले छोड़कर कैसे आऊं? अरे यार, तुम्हारे घर के पास एक थिएटर है ना, उन दोनों को नाइट शो में बिठा दो। भीड़ में रहेंगे तो खतरे की कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, मैं उन दोनों को छोड़ाता हूँ। कितने पैसे लिए उससे? किससे? जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा हो। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं समझी नहीं। दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। पुलिस पुलिस, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलिए। तुम उधर देखो। साहब, इधर तो नीचे जाने की सीढ़ियां भी हैं। मैडम, उसने तो लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा है, कुछ बोलती नहीं। आप अंदर जाइए।
वेरी सॉरी रजनी। आई एम सॉरी रजनी, मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी खुराना साहब। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये बताओ उसने तुम्हें इस तरह से मारा क्यों? इसलिए कि उसे पता चल गया था कि आपने मुझे यहाँ भेजा है। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है, तभी तो उसने मेरी ये हालत बना रखी है, ताकि आप दोबारा किसी भी लड़की को उसके पास न ले जा सके और मेरी जुबान पर उसके नाम कभी भी ना आए। वो साला इतनी आसानी से नहीं बचेगा। रजनी, तुम मेरे साथ चलो पुलिस स्टेशन और कंप्लेंट लिखवा दो। मैं उस को कम से कम 6 महीने के लिए अंदर करवा दूंगा। 6 महीने के लिए? खुराना साहब, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद फिर क्या होगा? मेरी एक अंधी माँ है और 2 छोटे छोटे से बहन भाई, और मेरी एक छोटी सी बच्ची है 6 महीने की, और उसे सब कुछ पता है। उसे कैसे पता चला? उसे पता चल गया, उसने मुझसे सब कुछ बुलवा लिया, सब कुछ बुलवा लिया। उसे ये भी पता है कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ। उसने मुझसे सब कुछ पता कर लिया है। तुम फिक्र मत करो रजनी, पुलिस तुम्हारे साथ है, कानून तुम्हारे साथ है। पुलिस और कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन वो मेरा सारा का सारा खानदान बिगाड़ सकता है, उजाड़ सकता है। लेओ, आप एक टैक्सी मंगा सकते हैं? जी हाँ, पीछे स्टेशन जाना। थैंक यू। रजनी, इस तरह का जानवर आजाद नहीं होना चाहिए। अगर आज हम कुछ नहीं करेंगे तो कल वो किसी और पर हमला करेगा। अपनी खातिर ना सही, कम से कम किसी और की खातिर पुलिस स्टेशन चलकर कंप्लेंट लिखवा दो। खुराना साहब, आज के बाद उसका नाम मेरे होठों पे कभी नहीं आएगा। गौतम, बात यह है कि ये लड़की इतनी ज्यादा घबरा गई है कि रघु का नाम लेने से बिल्कुल मना कर दिया इसने। फिर भी एक बार बात करके देखते हैं इससे। रजनी, ये है मिस्टर गौतम मेहरा। इन्हीं की बेटी के बारे में मैंने तुमसे बात की थी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्या तुम अपना इरादा नहीं बदल सकती? सॉरी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये प्लान तो फ्लॉप हो गया गौतम। मैंने सोचा था रघु लड़की के साथ कमरे में पकड़ा जाएगा तो पुलिस को एक अच्छा बहाना मिल जाएगा उसे गिरफ्तार करने के लिए। खैर, अब तो एक ही रास्ता बचा है, भाड़े के गुंडे लाकर इस आदमी को पिटवा दिया जाए। क्या बात कर रहे हो खुराना? मैं एक वकील हूं। तुमने रजनी की सूरत अच्छी तरह देख ली है ना? रघु इंसान नहीं है गौतम, वो एक जानवर है, और इस जानवर से जानवर बनकर ही लड़ा जा सकता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाय रक्षा। हाय रेशमा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। और कैसी लगी पिक्चर? बहुत अच्छी लगी। मेरी ये हो गई 5वीं छठी होगी, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। छुट्टियां कैसे गुजर रही है?
पिक्चर देखे महीने में? महीने में ये कोई चलो चलो बच्चे लोग, चलो चलो, क्या कर रहे हो? चलो। बाय रक्षा। बाय, सी यू। अच्छी लगी। रक्षा, रक्षा, मम्मी, बस बेटे, पीछे आया था। मम्मी, आ गई हूँ मुझे ना? मार डालेगा। मम्मी, बस पीछे आया था। मम्मी, बस बेटा, मम्मी।